नमस्कार, मैं आर.के. निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। जैसा कि आज हमारे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं शहर दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री शशांक त्रिपाठी जी, जिनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। आइए हम मिलाते हैं जो है यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शशांक त्रिपाठी जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24 में। आर.के. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें मौका दिया अपने इस प्रतिष्ठित चैनल पर आने का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी धन्यवाद। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे दादाजी दर्जा 2 तक पढ़े हैं, एक गांव के किसान रहे। उनके 5 बेटे, हमारे पिताजी भी डीआईजी होकर के रिटायर हुए, बड़े पिताजी भी आईजी रहे। घर परिवार में बहुत सारे भांजे भतीजे सब क्लास 1 नौकरी में हैं। शिक्षा से ही हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है, शिक्षा से ही विकास हुआ है। बेटा भी मेरा एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जैसा कि सर हमें ज्ञात है कि आप शहर दक्षिणी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के जो है उम्मीदवार हैं, क्या ये बात कितनी सच है? आर.के. जी, मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कार्य कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का अभी पूरे प्रदेश में कोई अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हम सब लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब निर्देश होगा चुनाव लड़ने का, तब पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर विधानसभा में अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि सर अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये जो बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो उसका निर्वहन आप किस तरह से करेंगे या कर पाएंगे? क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक कोई बहुत अच्छा मुकाम हासिल हो। हर व्यक्ति चाहता है कि विधायक बन जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मन होता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सब राजनीति में रहते हैं। राजनीति समाज सेवा के लिए करनी चाहिए। विधायक बनने का मौका यदि मुझको मिलता है तो आजकल अक्सर ये देखा जाता है कि विधायक बनना, विधायक निधि में गोलमाल शुरू हो गया। हम लोगों की एक पहली सोच ये है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो विधायक निधि का जो फंड, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आरोप विधायक के ऊपर लगते हैं, वह फंड मेरे द्वारा एक क्षेत्र के कुछ प्रबुद्ध लोगों की और समाजवादी पार्टी के कुछ प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वही कमेटी पूरे विधायक निधि के फंड को मॉनिटर करेगी। कहाँ किस क्षेत्र में पैसा लगना है, किस क्षेत्र में क्या कार्य होना है, वह कार्य वह कमेटी करेगी। और जो ठेकेदार जो इन सब कार्यों को करते कराते हैं, उनसे भी मेरा यही साफ निर्देश उनको रहेगा, अनुरोध रहेगा उनसे कि आप एक भी रुपया कमीशन मत दीजिए। हो सके तो कुछ मीटर कार्य को और कर दीजिए और कार्य की गुणवत्ता को अच्छे से रखिए। यह कार्य विधायक को इस कमेटी के माध्यम से करना है। मैं इस सोच के साथ आऊँगा कि राजनीति में आइए, स्वच्छता के साथ आइए और राजनीति को पैसा कमाने का माध्यम न बनाइए। सुन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में जैसे आप देख रहे हैं, या आपके जो नज़दीकी विधानसभा या जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि चुनाव आते ही सारे नेताओं की सक्रियता बढ़ती है, लेकिन बहुत कम ऐसे ज़मीनी नेता होते हैं जो आम लोगों से सीधा रूबरू होते हैं और उनसे उनकी हाल, उनकी समस्या के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो ऐसे में जो है हम सर से एक बात और पूछेंगे कि सर, ज़मीनी नेता होना कितनी बड़ी बात है या कितनी अहमियत रखता है आज के समय में? देखिए, राजनीति का जो उद्देश्य है, राजनीति समाज सेवा के लिए करनी चाहिए, व्यापार के लिए या राजनीतिक उद्देश्य से अपना निजी लाभ लेने के लिए नहीं करनी चाहिए। हम लोग राजनीति में हैं तो मात्र इसलिए हैं कि समाज को हम क्या वापस कर सकते हैं। अब हम लोग भी 50 वर्ष के ऊपर के हो चुके हैं। अब राजनीति में कुछ सालों बाद अगली जनरेशन की एंट्री होने वाली है। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि अगली जनरेशन जब राजनीति में आए तो उसको कुछ उदाहरण तो ऐसे रहें कि जिनको वह फॉलो कर सके और उसको लगे कि यदि हमको राजनीति में रहना है तो ज़मीन से जुड़ के समाज में रह करके अच्छे कार्यों को करके आना है, ना कि भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में आना है।
अगर सर शहर दक्षिणी विधानसभा जैसा कि आप उम्मीदवार हैं, अगर आप यहाँ से चुनाव निकालते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो जनता के प्रति विकास की क्या रणनीतियाँ होंगी जो है आपके प्रति, क्या आप सोचेंगे और क्या आपको लगता है कि किस तरह से जो है जनता को हम जो है विकास से रूबरू करवा पाएंगे? देखिए, विधायक की दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही आपको किसी भी चीज़ पर बड़ी आशाओं से चुन करके भेजती है। यदि आपको लंबे समय तक जनता की आशाओं को पूरा करना है तो आपको बहुत ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। जनता की हर छोटी छोटी समस्याओं से हम आप सब रूबरू हैं। सबको पता है कहाँ सड़कें नहीं हैं, कहाँ शिक्षा का क्या स्तर है, कहाँ पर लोकल लेवल पर क्या कमियां हैं, ये सबको पता है। लेकिन लोग आंखें बंद कर लेते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के कारण उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो जनता के छोटे से छोटे मुद्दों पर जनता की राय लेकर के और उन्हीं के आदेश पर उस कार्य को कराऊं। जैसा कि सर हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो उसके दरमियान आपने अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण भी किया होगा आपने? मैं रोज़ अपनी विधानसभा में ही रहता हूँ। सवेरे 9 बजे घर से निकलता हूँ जी, और दोपहर का भोजन भी किसी साथी के यहाँ होता है। फिर रात 11-12 बजे के बाद ही अपने घर पहुँचता हूँ और तब रात का भोजन अपने घर पे होता हूँ। वरिष्ठ लोगों का साथ, आदरणीय एसपी यादव जी सामने बैठे हुए हैं, दादाजी बैठे हुए हैं, बगल में विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी बैठे हुए हैं। आप सब लोगों से राय लेता रहता हूं कि क्या और अच्छा करने के लिए हम लोग कैसे काम करें, कैसे समाजवादी पार्टी को मजबूत करें, कैसे जनता के हित के लिए और क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। प्लान बहुत कुछ है, भविष्य में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सोचा हूँ, करूँगा, लेकिन उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। जैसा कि मैंने भी देखा सर, युवाओं का रुझान आपके प्रति जिस तरह से छलक रहा है, दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि युवा जो है आपसे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं या प्रेरित हैं आपके द्वारा। और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने अपने विधानसभा का जो है भ्रमण किया, तो भ्रमण के दौरान कोई ऐसी मूलभूत समस्या आपके सामने आई जिससे कि आपको लगता हो कि चुनाव निकालने के बाद, चुनाव जीतने के बाद जो है हमें इस समस्या का निदान करना चाहिए? देखिए, जो आपने सबसे पहले कहा, नौजवान हर पार्टी की दिशा, रीति नीति को निर्धारित करने वाले होते हैं। यह 20-25 वर्ष की उम्र में जो जोश होता है, जो कुछ समाज को कुछ करने का जज्बा होता है, वो मुझको आज भी नौजवानों से ही मिलता है। इसीलिए मैं अपने को उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ कि मुझे उनसे ऊर्जा मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। और अपने वरिष्ठ लोगों का भी साथ लेता हूँ कि उनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता है और जो उनके अनुभव होते हैं उसका लाभ लेता हूँ। जहाँ तक क्षेत्र में है, तो क्षेत्र में कमियां बहुत हैं। अब बहुत जल्दी उनको बताना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप यदि सड़कों की बात करें, जिसका कि भाजपा बहुत प्रचार करती है कि हमने बहुत सड़कों को बनवा दिया, आप देखेंगे किसी भी सड़क की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है। आज आप उस पर उद्घाटन करने के लिए नारियल तोड़ रहे हैं तो सड़क टूट जा रही है। मैं इस समय एडीए कॉलोनी नैनी में हूँ। यहाँ की आप नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, सड़कों पर गड्ढों को देख लीजिए। सीवर लाइन का काम जो एक निश्चित समय में होना चाहिए था, वह सीवर लाइन का काम 2-2 वर्षों में हो रहा है। अब 2 वर्ष वो नागरिक किस तरह से कितना घूमकर अपने कार्य जगह पे पहुँच रहे हैं, इसकी तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान होना चाहिए कि यदि सीवर लाइन पड़नी है, टेलीफोन के तार पड़ने हैं या ऑप्टिकल फाइबर के तार पड़ने हैं, एक साथ एक प्लानिंग के साथ इनका एक बार में ही सारे कार्य को करा लिया जाए। जो भी फर्म जो भी चीज़ें हैं उसका वो शुल्क उसको दे दे। बार बार को रोड खोदने वाला काम बंद होना चाहिए। सबसे मुख्य रूप से यह सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यदि आप विधायक हैं तो आप केवल ये न सोचिए कि कमीशन कहाँ से आएगा। आप मंत्री हो गए तो ये मत सोचिए कि विभाग में भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। आपको ये सोचना है कि ये छोटे छोटे जो जनता की बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जनता आपकी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार को भी माफ़ कर सकती है। लेकिन यदि आप जनता की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उसकी तरफ इन बड़े लोगों का ध्यान जाता नहीं है। उनको बस महंगी गाड़ियाँ, बड़े लोग, बड़े पैसे वही दिखाई पड़ते हैं। जनता की, मध्यम वर्ग की कोई भी परवाह नहीं है। हम लोग चूँकि धरातल से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों को एक एक मूलभूत समस्याओं का पूरा ज्ञान है। समय आने पे, मौका मिलने पे एक एक चीज़ का निवारण होगा। हमने आपको सुनाया जो शहर दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी
माननीय श्री शशांक त्रिपाठी जी, जिनको आप अभी तक सुन रहे थे, तो उनके कुछ सहयोगी गण भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। उनकी क्या है तैयारियाँ, कितनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे वो लोग। सर क्या नाम है आपका? एसपी यादव नाम है, नगर अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ का हूँ जी। और विगत 1992 से जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है तब से निरंतर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी जो है आपने जो आपके शहर दक्षिणी विधानसभा के प्रत्याशी उनको आपने सुना, तो क्या लगता है आप कितना साथ दे पाएंगे इनका, जो है किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको घोषित करेगा प्रत्याशी, हम लोग उनके साथ में हैं और तन मन धन से लगेंगे। जहाँ तक शशांक त्रिपाठी जी की बात है, 1992 से हम लोग जानते हैं, पुराने साथी हैं। अगर सहयोग मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो हम लोग तन मन धन से इनके साथ में हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए जो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन कप्तान के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।